नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे समाज में स्मैक या चिट्टा ये जो नशा है, ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, खास तौर से युवाओं में, और उनमें ये बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मैक से कौन से वो 5 बड़े नुकसान होते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इस नशे से दूर रह सकें। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम स्मैक या हेरोइन के बारे में बात करेंगे। ये सबसे खतरनाक ड्रग्स में से एक ड्रग मानी जाती है। लोग इसे अक्सर मजे के लिए या दोस्तों के दबाव में लेना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मैक से हमारे शरीर को कौन से ऐसे 5 बड़े नुकसान हैं, कौन से ऐसे वो अंग हैं जो हम खराब होते हैं इस नशे से। सबसे पहला जो हम बात करें वो है दिमाग पे असर। जी हाँ दोस्तों, स्मैक सीधे हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू में तो स्मैक जो है एक आर्टिफिशियल हैप्पीनेस या एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है कि मन बहुत खुश हुआ या दिमाग रिलैक्स हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये रिवार्ड सिस्टम को इस तरह हाईजैक करता है कि अब जिन चीजों में पहले हमें खुशी महसूस होती थी, जैसे मूवी देखने से, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने से, मनपसंद चीज खा के आने से, उन चीजों में अब कोई भी खुशी महसूस नहीं होती, कोई भी रिवार्ड महसूस नहीं होता। रिवार्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन रह जाता है, वो है स्मैक पीना। इस तरह से उस रिवार्ड सिस्टम को इसने हाईजैक कर लिया है कि मैं हूं तो खुशी है, मैं नहीं हूं तो खुशी नहीं है। तो खुशी का एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ नशा लेना ही रह जाता है। इस तरह से वो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और धीरे धीरे वो मेमोरी को भी वीक करने लगता है। उस जो नशा करने वाला व्यक्ति है, उसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है। उसका ध्यान सारा दिन नशे को कहां से लेऊं, पैसों का जुगाड़ कहां से करूं, किससे बात करूं, कहां से नशा लेऊं, कितना नशा लूं, इसी चीजों में लगा रहता है। उसका अपने काम पे कंसंट्रेशन ही नहीं रहता, काम में उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसके अलावा जब नशा बहुत अधिक मात्रा में होने लग जाए तो बहुत बार हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, सीवियर एंजाइटी के अटैक्स या डिप्रेशन के अटैक्स भी आने लग जाते हैं। तो दिमाग पे जो सबसे बुरा असर आता है वो है स्मैक का असर। इसके अलावा हम बात करें वो है लिवर और किडनी पे असर। जी हाँ दोस्तों, लगातार जब कोई व्यक्ति स्मैक का सेवन करता है तो बॉडी में इसको मेटाबोलाइज करके इसको शरीर से बाहर निकालने का काम 2 ही अंग करेंगे, एक लीवर और एक किडनी। उन पे ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। ये एक तरह का केमिकल है जो हमारे लीवर को, हमारी किडनी को खराब करता है। धीरे धीरे लीवर की वर्किंग कैपेसिटी कम होने लग जाती है, खाने का पचना कम होने लग जाता है, उस व्यक्ति को भूख ही लगनी कम हो जाती है। धीरे धीरे उसका वजन ही गिरने लग जाता है। भूख नहीं लगेगी, लीवर नहीं काम करेगा, पाचक रस नहीं बनेंगे, खाया हुआ पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उस व्यक्ति का वजन अपने आप ही गिरेगा। धीरे धीरे किडनी भी इन टॉक्सिन से अफेक्टेड होने लग जाती है, इन टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर पाती है, ब्लड में इनकी मात्रा ज्यादा रहने लग जाती है, तो ये उसके शरीर पर और ज्यादा दुष्प्रभाव डालने लग जाता है। तो इसका क्या नतीजा होता है कि उस व्यक्ति का लिवर डैमेज और किडनी फेल तक होने लग जाती है, या बहुत सी बार लोगों की मौत तक हो जाती है। तीसरा जो अंग प्रभावित होता है दोस्तों वो है फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, जो डायरेक्ट रिलेशन है स्मैक का फेफड़ों से, यानी हमारे लंग से, क्योंकि ज्यादातर लोग स्मोक करके स्मैक को या हेरोइन को पीते हैं, उसको उसका धुआं बना करके खींचते हैं, तो सीधा जो ये जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उस व्यक्ति के लंग्स में जा रहा है। तो धीरे धीरे उसके लंग्स डैमेज होने लग जाते हैं, उसके एल्वियोलाई जो है जहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो डैमेज होने लग जाती है, लंग्स के बहुत से हिस्से डैमेज हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जो स्मैक पीते हैं वो सिगरेट भी पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सिगरेट भी लेने से जो उसके लंग्स हैं वो खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। थोड़ा सा पैदल चलने पे, सीढ़ियां चढ़ने पे उनकी सांस फूलने लगती है, लगातार उन्हें कफ बना रहता है, इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि उन्हें बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया या टीबी तक हो जाता है। चौथा जो असर डालता है दोस्तों वो है हार्ट पे इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, स्मैक का जैसे ही कोई व्यक्ति सेवन करता है और अधिक मात्रा में सेवन करने लग जाता है तो उसकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को वो बहुत तेजी से बदल देता है। नतीजा क्या होता है कि बहुत सी बार हार्ट अटैक की या कार्डियक अरेस्ट की या सडन डेथ की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाती है। स्टडीज ये बताती हैं कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति स्मैक लेता है तो उसके हार्ट की जो पंपिंग मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं।
पांचवा जो सिस्टम हमारी बॉडी में अफेक्टेड होता है वो है दोस्तों, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। दूसरे जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इनसे लड़ने की ताकत कम हो जाने पर ये छोटे-छोटे इन्फेक्शंस भी हमारे शरीर पकड़ता रहता है। कभी खांसी हो गई, कभी पेशाब में जलन हो गई, कभी पेट में इन्फेक्शन हो गया। इस तरह छोटे-छोटे इन्फेक्शंस भी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। बहुत से लोग जैसे कभी-कभार स्मैक का इंजेक्शंस के तौर पे इस्तेमाल भी कर लेते हैं, नीडल शेयरिंग भी कर लेते हैं। किसी एक ने लगाई, उसी नीडल से उन्होंने लगा ली। अब जिसने पहले लगाई उसको अगर एचआईवी है, एचबीएस है, हेपेटाइटिस है, तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये इन्फेक्शंस भी उनके बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये 5 वो अंग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अगर कोई व्यक्ति स्मैक लेता है। और जो छठा चीज प्रभावित होता है वो होता है उस व्यक्ति की फैमिली या उस व्यक्ति की सोसाइटी। क्योंकि ये जो नशा है, ये सिर्फ नशा लेने वाले के शरीर को ही नुकसान नहीं करता, बल्कि उसकी जॉब को या उसकी पढ़ाई को या उसके रिश्तेदारों को भी प्रभावित करता है। रिश्तेदार उनसे दूर होने लगते हैं, घर परिवार टूटने लगता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है, जितना पैसा कमाते हैं नशे में चला जाता है, या लोगों से उधार ले लेकर के नशा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, जो नशा है स्मैक का, वो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जाता है। दोस्तों, इससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें जरूरत है सही इलाज की, साइकियाट्रिस्ट से मदद की और एक अच्छे फैमिली सपोर्ट की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।